नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाल मटोल की आदत के बारे में और ये समझेंगे कि कैसे इस आदत को तोड़कर अनुशासन की ताकत को अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है। ये जो आदत है ना, चलो इसे कल कर लेंगे, ये हम सब में कहीं ना कहीं होती है। पर सवाल ये है कि जब हम ऐसा कहते हैं तो असल में हो क्या रहा होता है, इसकी असली कीमत क्या है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। हाँ, सुनने में ये बात थोड़ी तीखी लग सकती है ना, पर ये एकदम सीधी और सच्ची बात है। ये उस अंदरूनी लड़ाई के बारे में है जो हम सबके अंदर चलती है, और यही लड़ाई तय करती है कि हम अपनी जिंदगी में कितने प्रोडक्टिव हो पाते हैं। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि टालमटोल का मतलब आलस है, पर ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रस हैरिस के मुताबिक ये असल में मुश्किल भावनाओं से बचने का एक तरीका है। जब भी कोई काम हमें डराता है या चिंता देता है तो हम उससे भागने लगते हैं। ये एक तरह का छोटा सा एस्केपिज्म है जो कुछ देर के लिए तो राहत देता है, पर लंबे समय के लिए हमें फंसाए रखता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। देखिए, सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा। हमें उससे भी गहरी, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीज की जरूरत है। हमें एक बहुत ही मजबूत पर्सनल वजह चाहिए जो हमें मुश्किलों के पार ले जा सके। जेन हैबिट्स के लियो बबाउटा ने एक बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि असली मोटिवेशन तब शुरू होता है जब हमें ये ईमानदारी से एहसास हो जाता है कि हमारी आदतें ही हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। जब ये बात समझ आ जाती है, तब अंदर से एक मजबूत इरादा बनता है खुद को चोट पहुंचाना बंद करने का। तो ये क्यों है? क्या ये क्यों कुछ भी हो सकता है? हो सकता है कि आप अपने काम से दूसरों की मदद करना चाहते हो, या अपने परिवार के लिए एक अच्छी मिसाल बनना चाहते हो, या शायद आप बस जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जीना चाहते हो। जब हमारी प्रेरणा सिर्फ काम खत्म करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे गहरे उसूलों से जुड़ जाती है, तब वो लंबे समय तक टिकती है। तो अब से जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए तो ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, इस काम को करने के हर कदम के साथ मैं अपने कौन से उसूलों को जी रहा हूं? ये छोटा सा सवाल ये पूरे नजरिए को बदल देता है। वो काम फिर मजबूरी नहीं लगता, बल्कि एक चुनाव बन जाता है। एक ऐसा चुनाव जो हमें बताता है कि हम असल में कौन बनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, प्रेरणा तो मिल गई, क्यों भी पता चल गया, पर अब इसे असलियत में कैसे बदलें? इसके लिए हमें चाहिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स, एक ऐसा सिस्टम जो हमें रास्ते पर बनाए रखे। तो चलिए अब उन पर बात करते हैं। पहला और बहुत ही पावरफुल टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये बहुत आसान है। ये हमारे कामों को 2 पैमानों पर तौलता है। क्या ये अर्जेंट है और क्या ये जरूरी है? इस सिंपल से ग्रिड की मदद से हम ये तय कर पाते हैं कि किस काम को तुरंत करना है, किसे बाद के लिए शेड्यूल करना है और किसे पूरी तरह से छोड़ देना है। इससे हमारा फोकस सिर्फ उन चीजों पर रहता है जो सच में मायने रखती हैं। अगला तरीका 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी कमाल का काम करता है। इसे कहते हैं आईवी ली मेथड। तरीका बहुत सीधा है। हर रात अगले दिन के लिए सिर्फ 6 सबसे जरूरी काम लिखिए। उन्हें उनकी अहमियत के हिसाब से नंबर दीजिए। अगले दिन सिर्फ पहले काम पर फोकस कीजिए और उसे खत्म करके ही दूसरे पर जाइए। ये मेथड हमें बहुत सारे कामों के जाल में फंसने से बचाता है और एक बार में एक ही चीज पर जबरदस्त फोकस करने में मदद करता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन छोटे छोटे कामों की जो अक्सर इकट्ठा होते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं। उनके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम है। नियम ये है, अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, उसे तुरंत कर डालिए। इससे होता यह है कि हमारी टू डू लिस्ट और हमारा दिमाग दोनों ही फालतू की चीजों से खाली हो जाते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये छोटे छोटे काम निपटाने से एक मोमेंटम बनता है जो हमें बड़े कामों को शुरू करने की हिम्मत देता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सबसे अच्छे टूल्स होने के बाद भी कई बार हम अंदर से अटक जाते हैं। कुछ अंदरूनी दीवारें होती हैं जो हमें रोक लेती हैं। तो चलिए अब उन 4 मनोवैज्ञानिक बाधाओं को समझते हैं जो हमारे रास्ते में आती हैं। डॉक्टर रस हैरिस ने इन रुकावटों को याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बनाया है, हार्ड, HARD। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो H का मतलब है हुक्ड, यानी फंस जाना। हम अपने ही ख्यालों में फंस जाते हैं। दिमाग हमें कहानियां सुनाता है, जैसे ये काम मुझसे नहीं होगा या मुझे इसे एकदम परफेक्ट करना होगा, और हम इन कहानियों पर यकीन करके वहीं रुक जाते हैं। दूसरा है A, यानी अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट, मतलब बेचैनी से बचना। ये हमारी फितरत है कि हम मुश्किल भावनाओं से दूर भागते हैं।
जैसे ही कोई काम हमें मुश्किल, डरावना या बोरिंग लगता है, हम उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। तीसरा आता है आर, यानी रिमोटनेस फ्रॉम वैल्यूज। इसका मतलब है अपने उसूलों से दूर हो जाना। जब हम ये भूल जाते हैं कि कोई काम हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, जब हम उस गहरी वजह से कनेक्शन खो देते हैं, तो वो काम बेमतलब लगने लगता है और फिर मोटिवेशन वो तो गायब ही हो जाता है। और आखिर में है डी, यानी डाउटफुल गोल्स। इसका मतलब है ऐसे लक्ष्य बनाना जो या तो बहुत बड़े हैं या एकदम धुंधले हैं या असलियत से कोसों दूर हैं। ऐसे लक्ष्य हमें डरा देते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि पहला कदम कहाँ रखें। तो ये थी हार्ड बाधाएं, पर अच्छी खबर यह है कि हर बाधा का एक तोड़ भी है। एच, यानी हुक्ड होने का उपाय है अनहुकिंग। अपने विचारों को बस देखना, उनमें फंसना नहीं। ए, यानी बेचैनी से बचने का उपाय है मेकिंग रूम। उन भावनाओं को महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना। आर, यानी उसूलों से दूरी का उपाय है कनेक्टिंग टू वैल्यूज। अपने क्यों को याद करना। और डी, यानी डाउटफुल गोल्स का उपाय है वाइज गोल सेट करना। ऐसे लक्ष्य जो छोटे हों, साफ हों और करने लायक हों। इन सब बाधाओं पर काबू पाना किसी रेस को जीतने जैसा नहीं है। ये कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो एक सफ़र है, लगातार खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का और वो बनने का जो हम असल में हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, हमारे पास समय बहुत कम है, तो इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बात हमें याद दिलाती है कि जब भी हम टालमटोल छोड़कर अपने लक्ष्यों पर काम करने का फैसला करते हैं, तो हम असल में अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का फैसला कर रहे होते हैं। और इस रास्ते पर असफलताएं भी आएंगी, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, असफलता अंत नहीं है। यह तो बस उस रोशनी तक पहुंचने का एक हिस्सा है, एक जरूरी हिस्सा। एक बहुत पुरानी स्टोइक फिलॉसफी है जो कहती है कि एक बुरा दिन पूरे हफ्ते को बुरा बना दे, ये जरूरी नहीं। हर सुबह जब हम जागते हैं तो वो एक नई शुरुआत है, एक नया जीवन है। ये सोच हमें पिछली गलतियों का बोझ उतार फेंकने और आज के मौके पर ध्यान लगाने की ताकत देती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जैसा कि सेनेका ने कहा था, तुरंत जीना शुरू करो और हर दिन को एक नया जीवन समझो। अनुशासन की ये पूरी यात्रा कल परफेक्ट बनने के बारे में नहीं है, ये तो आज इसी पल से सच में जीना शुरू करने के बारे में है।